Hello students, good morning. Today I will learn about exploring the solar system. In this chapter we can understand about sky, planet, solar system and its different components. The sky, not only the sun, moon, star, but also there are many other bodies such as planets, asteroids, meteoroids, meteors, comets, etc. All these bodies collectively are called celestial or heavenly bodies. They are spread over a vast space. The space is so vast that cannot imagine its size. All these space with all heavenly bodies is called universe. Okay, that means in this chapter we learn about sun, moon, planets, asteroids, meteors, comets, etc. That means हम जानते हैं कि अपनी जो स्काई है उसमें ना सिर्फ सन, मून या स्टार पाए जाते हैं बल्कि और भी बहुत सारी बॉडीज़, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रोस पाए जाते हैं। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़। ठीक है, इन सबको हम या तो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं या फिर हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। दैट मीन्स इन स्काई देयर आर अ सन, मून, स्टार्स, asteroids, planets, meteors, comets that are collectively known as heavenly bodies or celestial bodies. Next, they are spread over space. हम देखते हैं कि ये जो heavenly bodies है, that means sun, moon, star, ये सारे क्या हैं? ये सारे बहुत ही ओवर स्पेस, बहुत ज़्यादा दायरे में फैले हुए हैं। द स्पेस, और वो इतना ज़्यादा स्पेस है कि उस स्पेस को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उस स्पेस को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल द स्पेसेस विद ऑल हेवनली बॉडीज़। दैट मीन्स जो हेवनली बॉडीज़ है उस हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ जितने स्पेस में फैला है उस सारे स्पेस को हम कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स कहते हैं। दैट मीन्स all spaces provided by the universe for the celestial bodies or heavenly bodies. That means sun, moon, stars या और जो भी celestial bodies हैं, ये सारी celestial bodies जितने स्पेस में फैले हैं उस स्पेस को हम कहते हैं, उस स्पेस को हम यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज The universe is everything that we can touch, feel, sense, measure or detect. It includes living things, planet, star, galaxy, dust, cloud, light and even time. हम देखते हैं जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही सब कुछ है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंसेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इंक्लूड लिविंग थिंग्स, जो अपने यूनिवर्स होती है उनमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं। वो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो होती है प्लैनेट्स, डस्ट, क्लाउड, लाइट, ये सारी जो थिंग्स है उन सारी ये सारी थिंग्स पूरी तरीके से यूनिवर्स में ही पाई जाती है। द यूनिवर्स इज इनक्रेडिबली ह्यूज, जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। नो वन नोज द एग्जैक्ट साइज ऑफ यूनिवर्स। दैट मीन्स जो यूनिवर्स की साइज़ है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई बता सकता है कि यूनिवर्स जो है इसकी साइज़ एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट इज because we cannot see the is if there is one.
ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमें एज नहीं मालूम होती कि ये कहाँ पे ख़त्म होती है। द यूनिवर्स हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम साइज़। जो यूनिवर्स है वो हमेशा सेम साइज़ में नहीं रहता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिग बैंग। जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स आया है उसकी शुरुआत बिग बैंग के साथ में हुई थी। दिस टुक प्लेस नियरली 14 बिलियन ईयर्स एगो। और ये लगभग 14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। दिस बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स बिगन अ सिंगल cosmic explosion. Since then the universe has been expanding outwards very high speeds. इस बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि पूरी तरीके से जो यूनिवर्स है उसका पूरी तरीके से जो एक्सप्लोजन हुआ है वो कॉस्मिक बेस में हुआ है और पूरी तरीके से जो यूनिवर्स हुआ ये बहुत ही हाई स्पीड में फैलता चला गया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे द स्टार। स्टार आर वेरी बिग एंड हार्ड बॉडीज ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज ऑल्सो स्टार बट लुक्स bigger because it is closer to the earth than the other stars. Yes. हम देखते हैं कि जो स्टार है, स्टार क्या है? स्टार इज अ बिग एंड हार्ड बॉडीज ऑफ गैसेस। जो स्टार है वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी हॉट गैसेस पाई जाती है। स्टार्स में इनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है बट स्टार can see very small in size. Why? Because it is very far away from us. ये हमसे बहुत दूरी पर हैं, इस नाते हमें बहुत ही छोटा दिखते हैं। जो सन क्या है? सन भी एक तरीके का स्टार ही है, ठीक है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। और सन लुक्स बिगर, सन हमें बड़ा दिखता है क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ। ये अर्थ के समीप में है और स्टार के कंपेयर में। नेक्स्ट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार गैसेस डस्ट एक्सेट्रा हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देयर आर अ मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। Galaxies vary in size from our solar system. Belongs to Milky Way galaxy. It is also known as आकाश गंगा। हम देखते हैं जो गैलेक्सी है ये पूरी तरीके से लार्ज स्टार की बहुत बड़ी क्लस्टर होती है जिसमें गैसेस, डस्ट और स्टार्स पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ टुगेदर रहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अपनी जो गैलेक्सीज होती है उस गैलेक्सी में मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं और पूरी तरीके से जो यूनिवर्स होती है उस यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती है। जो गैलेक्सीज की साइज़ होती है वो वैरी करती है। दैट मीन्स बहुत सारी जो गैलेक्सी होती है वो छोटी बड़ी होती है। अपनी जो सोलर सिस्टम है उसमें पूरी तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी बिलोंग करती है और इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। इनके अलावा हम इन्फो जोन देखेंगे। इनमें दिया गया है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टा बर्न इन 476 AD इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। हम देखते हैं साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टार, प्लैनेट्स और कुछ हेवनली बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आर्यभट्ट जिनका जन्म
476 AD में हुआ था। इनको फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, सम स्टार अपीयर एज ग्रुप एंड फ्रॉम रिकॉग्निजेबल पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कुछ ऐसी स्टार होती है जो रिकॉग्नाइज हो जाती है, कोई पैटर्न का शेप ले लेती है। वन सच कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड अर्सा मेजर और द ग्रेट बियर। इन इंडिया it is known as Saptarishi Mandal. The two stars called pointers at the head of Saptarishi always point toward pole star. इनके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं जो कोई शेप ले लेते हैं, कोई ना कोई शेप ले लेते हैं, तो इसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जो अपने कॉन्स्टलेशंस है वो अर्सा मेजर और ग्रेट बियर है। इनके अलावा इंडिया में इसको सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इसमें दो स्टार्स पॉइंटर्स के रूप में होते हैं, ध्रुव्स के रूप में होते हैं। उसमें से एक जो है वो हमेशा पोल स्टार पर रहता है, जो सप्तऋषि का हेड होता है। द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार इज़ ब्राइट स्टार विच ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार होता है नॉर्थ स्टार, वो बहुत ही ब्राइट स्टार होता है और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। इनके अलावा इट हेल्प द नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शन व्हेन मैग्नेटिक कंपास वाज नॉट डिस्कवर्ड। अदर नोन एज कॉन्स्टलेशन और ओरियन, लियो, जेमिनी एक्सेट्रा। इनके अलावा हम देखते हैं कि पूरी तरीके से हम देखते हैं जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। इस नाते जो नेविगेटर्स हुआ करते थे वो इसकी सहायता से, दैट मीन्स पोल स्टार की सहायता से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे, क्योंकि उस टाइम मैग्नेटिक कंपास को डिस्कवर नहीं किया गया था। इनके अलावा कुछ और भी कॉन्स्टलेशन है, उनमें ओरियन, लियो और जेमिनी है। Next is solar system. The solar system means the family of sun. The system comprise 8 planets which go round of the sun on a certain path called orbit. हम देखते हैं कोई भी आपसे पूछता है कि what is solar system, तो that means the solar system means the फैमिली ऑफ सन। दैट मीन्स सन के साथ में जो भी फैमिली इंक्लूड है, दैट मीन्स 8 प्लानट एंड सन आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो दैट मीन्स जो फैमिली ऑफ सन है और पूरी तरीके से जो 8 प्लानट्स हैं, उन 8 प्लानट्स को, जो 8 प्लानट है वो सन को चक्कर लगाता रहता है, राउंड करता रहता है, दैट मीन्स रोटेट करता रहता है। और जो प्रत्येक प्लानट हैं वो अपने एक स्पेशल पाथ के थ्रू ही पूरी तरीके से सन को चक्कर लगाते हैं और उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित होता है, इस नाते इसको हम हेड ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स द, जो कंट्रोल करता है, इफ़ it controls the movement of bodies by the gravitational pull। इनके अलावा हम देखते हैं कि ये जो पूरी तरीके से सोलर सन है वो पूरी तरीके से जो मूवमेंट है प्लैनेट की, उस मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इनके अलावा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का एक पूरी तरीके से पार्ट भी है। इट इज़ अबाउट
27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। इनके अलावा हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सन होता है वो लगभग 27,000 लाइट ईयर तक मिल्की वे के सेंटर में रहता है। द सोलर सिस्टम इज़ अबाउट 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड। हम देखते हैं जो अपना सोलर सिस्टम है वो लगभग 470 करोड़ ओल्ड है। इनके अलावा हम एक इन्फो जोन इसमें देखेंगे। अ लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम देखते हैं जो लाइट ईयर है उस लाइट ईयर की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके।